अस्सलाम अलैकुम। आज खानकाह चिश्तिया की तरफ से हम अपने वक्त के एक मशहूर आलिम मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जो कि तसव्वुफ की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखते हैं, उनकी किताब मसनवी से 100 खूबसूरत और रूहानी बातें आपके लिए लेकर आए हैं। जब रूह खुदा की रहमत की रोशनी से रोशन होती है, तभी इंसान की जिंदगी में असली सुकून और तसल्ली का वजूद बनता है। मौलाना रूम की मसनवी से उजागर होती है तसव्वुफ की अनमोल बातें, जो दिल को खुदा से जोड़ने का रास्ता बनाती हैं। हर कदम पर खुदा की रहमत का एहसास, हर सांस में उसके नाम की तस्बीह, यही है तसव्वुफ की असली तालीम। आइए खुदा की मोहब्बत और रहमत की गहराइयों में एक सफ़र पर चलें, जहां नफ्स की उलझनों से रूह को निजात मिलती है। यह कहानी नहीं, यह सफ़र है तसव्वुफ का, खुदा से इश्क का और रूह की पाकी का। खुदा की रहमत में हर अंधकार रोशन हो जाता है। इबादत का असली मकसद खुदा के करीब जाना। रूह का सुकून तसव्वुफ की राह से होकर आता है। मसनवी से तसव्वुफ की बातें। 1. इंसान की तहकीक, खोज का सफ़र। इंसान का असली मकसद सिर्फ दुनिया में जिंदगी बिताना नहीं, बल्कि अपनी रूह की तहकीक करना है। मौलाना रूम कहते हैं, खुदा के माजलिस में खुद को तलाश करो। हर एक फिक्र, हर एक तकलीफ एक पैगाम है जो रूह को खुदा से मिलाने का रास्ता दिखाती है। यह सफ़र आसान नहीं, बल्कि एक गहरा और कठिन सफ़र है, लेकिन जो दिल से निकलता है वो हमेशा मंजिल तक पहुंचता है। 2. मोहब्बत की हकीकत। मसनवी में मौलाना रूम ने बार बार ये बताया कि मोहब्बत सिर्फ इश्क की दीवानगी नहीं, बल्कि खुदा के करीब होने की राह है। मोहब्बत वह रोशनी है जो अंधेरों को चीरकर रूह के गहराइयों तक पहुंचती है। जब दिल में मोहब्बत खुदा के लिए जागती है, तो इंसान खुदा की तमाम माखलूकात में नूर देखता है। 3. फ़क्र, खालीपन की तसव्वुर। फ़क्र का मतलब है दिल को मुनाफा और दौलत से खाली करना। मौलाना रूम कहते हैं, फ़क्र ही वो राह है जिस पर चलकर रूह खुदा से मिलती है। इंसान जब सांसारिक इच्छाओं से खुद को आज़ाद कर लेता है, तभी वह असली तसव्वुफ की गहराइयों में प्रवेश करता है। फ़क्र इंसान को नफ्स से लड़ने की ताकत देता है। 4. नफ्स का मुजाहिदा, जंग। नफ्स इंसान की अंदरूनी इच्छाओं का नाम है। मसनवी में बताया गया कि नफ्स से लड़ना तसव्वुफ का अहम हिस्सा है। मौलाना रूम कहते हैं, नफ्स की हर एक ख्वाहिश को समझो, पर उस पर काबू पाने का हौसला रखो। जब इंसान अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पर काबू पा लेता है, तभी वह खुदा के करीब होता है। 5. रूह की परवरिश। मौलाना रूम ने समझाया कि रूह को परवरिश देना बहुत जरूरी है। जैसे बदन को खाना चाहिए, वैसे ही रूह को इबादत और तसव्वुफ की गहराइयां चाहिए। हर रोज दिल में खुदा का जिक्र करना, खुदा के नाम पर सोच विचार करना और आत्मा की ताजगी के लिए सूफी फिक्र अपनाना जरूरी है। 6. इबादत की सच्चाई। मसनवी में इबादत को सिर्फ रस्म नहीं समझाया गया, बल्कि एक दिल से निकलने वाली मोहब्बत कहा गया। इबादत वह गजल है जो दिल की गहराइयों से निकलती है। जब इंसान खुदा की तशरीफात में अपनी रूहानी जुड़ाव महसूस करता है, तब इबादत का असली मकसद पूरा होता है। 7. खुदा की रहमत की खोज। मौलाना रूम ने बताया है कि खुदा की रहमत हर जगह मौजूद है, बस इंसान को अपनी आंखें खोलकर उसे देखना होता है। रहमत के दरवाजे पर दस्तक देना ही तसव्वुफ है। हर मखलूक, हर मोहब्बत, हर तकलीफ खुदा की रहमत की तरफ इशारा करती है। 8. सुकून की तलाश। सुकून वह हाल है जो नफ्स की हलचलों से परे होता है। मसनवी में यह बताया गया कि सच्चा सुकून तब हासिल होता है जब इंसान अपने अंदर खुदा का नूर तलाशता है। सुकून की गहराइयों में खुदा का वजूद झलकता है। 9. तकदीर का फ़क्र। मौलाना रूम ने यह समझाया कि इंसान को अपनी तकदीर पर फ़क्र रखना चाहिए, यानी उसे स्वीकार करना चाहिए। हर तकदीर खुदा की किताब की एक पंक्ति है। इंसान का काम है उसे समझना और उससे संतुष्ट रहना। 10. रहनुमा का महत्व। मसनवी में बताया गया है कि सही रहनुमा के बिना तसव्वुफ की राह कठिन है। मौलाना रूम कहते हैं, रहनुमा वह दिया है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। एक सच्चा रहनुमा इंसान को नफ्स की भूल भुलैया से निकालकर खुदा की रोशनी तक पहुंचाता है। 11. तसव्वुफ का असली मकसद। मौलाना रूम बताते हैं कि तसव्वुफ का असली मकसद इंसान को खुदा से जोड़ना है। तसव्वुफ एक ऐसी राह है जो दिल की गहराइयों से निकलती है और सीधे खुदा की मोहब्बत में समा जाती है। ये सिर्फ
रस्मो रिवाज नहीं, बल्कि एक दिल से दिल का रिश्ता है। 12 गाफिलियत से जागरण। मसनवी में मौलाना रूम ने इशारा किया है कि गाफिलियत की नींद से जागना ही तसव्वुफ का पहला कदम है। जिस दिन इंसान अपने नफ्स की गाफिलियत से बाहर निकलेगा, उसी दिन उसकी रूह की असली यात्रा शुरू होगी। खुदा की याद में डूबकर इंसान खुदा की रहमत के नूर से रोशन होता है। 13 मखलूकात में खुदा का नाम। मौलाना रूम समझाते हैं कि हर मखलूक में खुदा का नाम छुपा है। तसव्वुफ यह सिखाता है कि हर फूल, हर पत्थर, हर मखलूक में खुदा की तस्बीह है। जब इंसान हर चीज में खुदा का नूर देखता है, तब उसकी नजरें खुल जाती हैं। 14 खामोशी का महत्व। मसनवी में मौलाना रूम ने खामोशी को बहुत अहमियत दी है। खामोशी वही जबान है जो खुदा की बात करती है। जब इंसान अपने दिल की गहराइयों से खुदा से बात करता है, तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। यही खामोशी तसव्वुफ की असली भाषा बन जाती है। 15 इश्क़ खुदा की महिमा। मौलाना रूम कहते हैं, इश्क़ खुदा वो आग है जो रूह को जलाकर सफाई देती है। जब रूह खुदा के इश्क में जलती है, तो उसकी हर कमी मिट जाती है। इश्क इंसान को नफ्स से ऊपर उठाता है और खुदा की सबसे प्यारी तशरीफात तक पहुंचाता है। 16 मीरास ए रूहानियत। मसनवी में बताया गया कि तसव्वुफ एक अमूल्य मीरास है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सूफियों द्वारा हस्तांतरित हुआ। मौलाना रूम कहते हैं, यह मीरास इंसान को उसकी असली पहचान की ओर ले जाता है। इस मीरास को अपनाकर इंसान अपने अंदर छुपे हुए खुदा के नूर को पहचानता है। 17 रहमत ए इलाही का एहसास। मौलाना रूम ने समझाया कि खुदा की रहमत हर जगह मौजूद है, बस इंसान को उसे महसूस करने का हुनर चाहिए। जो रूह खुदा की रहमत से भर जाती है, वह दुनिया की हर तकलीफ से बेपरवाह हो जाती है। इस एहसास से इंसान का दिल हर वक्त खुदा की ओर मसर्रफ रहता है। 18 तहजीब ए रूहानियत। मसनवी में मौलाना रूम बताते हैं कि तसव्वुफ सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि एक तहजीब है। रूहानी तहजीब इंसान को सज्जादगी, ईमानी सादगी और खुदा की तरफ मुराद की सफाई सिखाती है। ये तहजीब हर कदम पर खुदा के नूर को पहचानने की ताकत देती है। 19 तसव्वुफ और नफ्स की सफाई। मौलाना रूम कहते हैं, नफ्स की सफाई तसव्वुफ की पहली शर्त है। हर रोज खुदा का जिक्र करना, आत्मनिरीक्षण करना और अपने दिल की खामियों को पहचानकर दूर करना तसव्वुफ की रूहानी पथ प्रदर्शित करता है। 20 खुदा से मुकाबला नहीं, तकर्रुब है। मसनवी में यह बड़ी खूबसूरती से समझाया गया कि तसव्वुफ में खुदा से मुकाबला नहीं, बल्कि तकर्रुब, करीबी की तलाश है। मौलाना रूम कहते हैं, खुदा से दूर नहीं जाना है, बल्कि हर रोज उसके करीब होना है। यही असली मकसद इंसान की रूह की गहराइयों में छुपा है। 21 तसव्वुफ का लक्ष्य। रहमत ए इलाही से मिलन। मौलाना रूम ने बताया है कि तसव्वुफ का सबसे बड़ा मकसद खुदा की रहमत में विलीन होना है। तसव्वुफ वह रास्ता है जो इंसान को खुदा की रहमत के दरवाजे तक पहुंचाता है। जब दिल पूरी तरह से खुदा की तशरीफात के सामने समर्पित हो जाता है, तो इंसान हर तकलीफ से ऊपर उठ जाता है। 22 मखलूकात में खुदा की तस्वीर। मसनवी में समझाया गया कि हर मखलूक में खुदा की तस्वीर छुपी हुई है। मौलाना रूम कहते हैं, हर एक कण कण में खुदा का अक्स दिखाई देता है। जब इंसान इन मखलूकात में खुदा की तस्वीर को पहचानता है, तभी उसका दिल नफ्स से परे होकर खुदा की तरफ मसर्रफ होता है। 23 सद्गुणों की तालीम। मौलाना रूम ने सद्गुणों को तसव्वुफ की असली शिक्षा बताया है। इंसान का असली रहनुमा वह है जो उसे सच्चाई, ईमानदारी, प्यार और सहनशीलता की तालीम देता है। मसनवी में यह विस्तार से समझाया गया कि ये सद्गुण इंसान को नफ्स की गहराइयों से निकालकर खुदा की रोशनी में ले जाते हैं। 24 खुदा की तस्बीह में मग्न होना। मसनवी में मौलाना रूम ने तस्बीह को रूहानी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बताया है। जब रूह खुदा की तस्बीह में मग्न होती है, तो उसके हर सोच विचार में खुदा का नाम झलकता है। यही मग्नता इंसान को तसव्वुफ की असली रोशनी तक पहुंचाती है। 25 ईमानी ताजगी। मौलाना रूम कहते हैं, तसव्वुफ की राह ईमानी ताजगी की राह है। जब इंसान अपने ईमान को हर रोज ताज़ा करता है, तो उसके दिल से नफ्स की तमाम अंधकारियां दूर हो जाती हैं। ईमान की ताजगी खुदा के करीब पहुंचने का असली जरिया बनती है। 26 तसव्वुफ में इंसाफ का स्थान। मसनवी में
यह स्पष्ट किया गया है कि तसव्वुफ में इंसाफ की अहमियत है। इंसाफ वह पैगाम है जो इंसान को अपने हर कर्म में खुदा के हक का एहसास कराता है। मौलाना रूम बताते हैं कि इंसान तभी तसव्वुफ की राह पर सही चल सकता है जब वह हर मखलूक के साथ इंसाफ का रवैया अपनाए। 27 खुदा की मखलूकात में इंसाफ। मौलाना रूम कहते हैं, हर मखलूक के साथ इंसाफ खुदा की मखलूकात में खुदा का हुक्म मानना है। यह रवैया इंसान की रूह को नफ्स की गहराइयों से निकालकर खुदा की रहमत की तरफ ले जाता है। 28 तसव्वुफ की सादगी। मसनवी में मौलाना रूम ने सादगी को तसव्वुफ की एक अनमोल निशानी बताया है। सादगी रूह को नफ्स के जाल से बचाती है। जब इंसान साधारण जीवन को अपनाता है तो उसके दिल की गहराइयां खुदा की रोशनी से भर जाती हैं। 29 खुदा का नाम हर लम्हा याद रखना। मौलाना रूम समझाते हैं कि हर लम्हा खुदा का नाम याद रखना तसव्वुफ की आत्मा है। नाम खुदा हर सांस में बसना चाहिए। यह याददाश्त इंसान को नफ्स की उलझनों से निकालकर खुदा की तरफ सीधा रास्ता दिखाती है। 30 खुदा से दरियाफ्त मुलाकात। मसनवी में बताया गया कि तसव्वुफ की सबसे बड़ी मंजिल खुदा से मुलाकात है। मौलाना रूम कहते हैं, इंसान की असली राहत उसी वक्त आती है जब उसकी रूह खुदा के सामने खड़ी हो जाती है। यह मुलाकात एक ऐसी सफाई है जो रूह को नफ्स की हर गलती से ऊपर उठा देती है। 31 तसव्वुफ और इखलास की राह। मौलाना रूम कहते हैं, इखलास खालिसियत तसव्वुफ की असली रोशनी है। इखलास का मतलब है हर अमल को सिर्फ खुदा की खिदमत के लिए करना, न कि तारीफ या दुनियावी मुनाफा पाने के लिए। जिस दिल में इखलास बसता है वह खुदा की रहमत का सबसे प्यारा मकाम होता है। 32 खुदा की वजूद की तसव्वुर। मसनवी में मौलाना रूम ने समझाया है कि खुदा का वजूद हर जगह है, बस इंसान की आंखें खुलनी चाहिए। वजूद ए खुदा हर सांस में मौजूद है, हर धड़कन में समाया हुआ है। तसव्वुफ सिखाती है कि खुदा की तसव्वुर में रूह की गहराइयां डूब जाए। 33 तसव्वुफ का नूरानी असर। मौलाना रूम कहते हैं, तसव्वुफ एक नूरानी असर है जो इंसान के दिल को रोशन करता है। यह नूर इंसान को हर अंधकार से निकालता है और उसकी रूह को खुदा की रोशनी से भर देता है। 34 इंसान की रूहानी पहचान। मसनवी में यह बताया गया कि तसव्वुफ इंसान को उसकी असली रूहानी पहचान से मिलवाता है। मौलाना रूम कहते हैं, हर इंसान की रूह खुदा की एक अदा है जो तसव्वुफ की राह से समझी जाती है। इंसान को अपनी असलियत पहचान कर खुदा के सामने सज्जादगी से पेश आना चाहिए। 35 रूहानी सफाई के उपाय। मौलाना रूम ने रूहानी सफाई के कई उपाय बताए हैं। हर रोज खुदा का जिक्र, नफ्स की खामियों का पता लगाना, इबादत में ध्यान लगाना और तसव्वुफी किताबों का पढ़ना रूह की सफाई का रास्ता है। यह उपाय इंसान को नफ्स से ऊपर उठाकर खुदा की रहमत की ओर ले जाते हैं। 36 खुदा की मौजूदगी का एहसास। मसनवी में मौलाना रूम बताते हैं कि खुदा की मौजूदगी का एहसास हर मुसलमान की ज़रूरत है। हर पल खुदा की मौजूदगी को महसूस करना ही तसव्वुफ की असली तालीम है। जब रूह हर वक्त खुदा के करीब रहती है तो दुनिया की तमाम उलझनें आसान हो जाती हैं। 37 तसव्वुफ में शमा ए इबादत। मौलाना रूम ने समझाया कि इबादत की शमा रूहानी अंधेरों को रोशन करती है। हर इबादत का एक असर होता है जो रूह के अंधेरे को खुदा की रोशनी से भर देता है। यही शमा इंसान को नफ्स की गहराइयों से निकालकर खुदा की तरफ ले जाती है। 38 रहमत ए इलाही की तलाश। मसनवी में यह बताया गया है कि रहमत ए इलाही की तलाश इंसान की सबसे बड़ी मुहिम है। मौलाना रूम कहते हैं, रहमत का दरवाज़ा हर दिल में है, बस उसे खोलने की चाबी तसव्वुफ की तालीम है। जब इंसान खुदा की रहमत को दिल से महसूस करता है तो उसकी हर तकलीफ आसान हो जाती है। 39 खुदा की तस्बीह की ज़रूरत। मौलाना रूम ने बताया है कि खुदा की तस्बीह रूहानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हर सांस, हर धड़कन में खुदा का नाम होना चाहिए। यही तस्बीह इंसान को नफ्स की उलझनों से निकालकर खुदा की ताजगी की ओर ले जाती है। 40 खुदा से इश्क में गहराई। मसनवी में मौलाना रूम ने इश्क ए खुदा को सबसे गहरा और प्यारा एहसास बताया है। इश्क ए खुदा रूह की वो गहराई है जो हर मोहब्बत से ऊपर है। जब इंसान इस इश्क में डूबता है तो उसकी हर सांस खुदा की रहमत का पैगाम बन जाती है। 41
खुदा की ताशरीफात में वफा। मौलाना रूम कहते हैं, तसव्वुफ का मतलब है खुदा की ताशरीफात में वफा और समर्पण। इंसान का हर अमल, हर सोच और हर फिक्र खुदा के हुक्म के अनुसार होना चाहिए। जब इंसान खुदा की राह में वफादारी से चलता है तो उसकी रूह खुदा के करीब होती चली जाती है। 42 ईमानी रोशनी का विस्तार। मसनवी में बताया गया है कि तसव्वुफ से ईमानी रोशनी का विस्तार होता है। जिस दिन इंसान की रूह में खुदा की रोशनी भर जाएगी, उसी दिन वह नफ्स की तमाम अंधेरियों से बाहर निकल जाएगा। मौलाना रूम कहते हैं, ईमानी रोशनी से हर दिल रोशन हो जाता है। 43 तसव्वुफ की राह में सहनशीलता। मौलाना रूम समझाते हैं कि तसव्वुफ की राह में सबसे बड़ी ताकत सहनशीलता है। इंसान को हर तकलीफ को खुदा की एक आजमाइश मानकर स्वीकार करना चाहिए। यही सहनशीलता रूह को नफ्स की उलझनों से निकालती है और खुदा के करीब ले जाती है। 44 नफ्स की बेड़ियों से आज़ादी। मसनवी में मौलाना रूम ने बताया कि तसव्वुफ नफ्स की बेड़ियों को तोड़ने का तरीका सिखाती है। जब इंसान अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पर काबू पा लेता है, तभी वह सच्चे तसव्वुफ की राह पर चल पाता है। खुदा की रहमत के सामने नफ्स की हर आवाज खो जाती है। 45 रूह का सुकून। तसव्वुफ की सबसे बड़ी देन। मौलाना रूम कहते हैं, तसव्वुफ इंसान को सुकून देती है जो नफ्स की हलचलों से परे होता है। यह सुकून एक गहरा एहसास है जो इंसान की हर बेचैनी को खुदा की मोहब्बत में बदल देता है। रूह का सुकून ही तसव्वुफ की असली मंजिल है। 46 खुदा की इबादत में माशूकियत। मसनवी में बताया गया कि तसव्वुफ इंसान को खुदा की इबादत में माशूकियत का एहसास कराती है। हर इबादत एक दिल से निकलती मोहब्बत का नाम है। मौलाना रूम कहते हैं, इबादत का असली मकसद खुदा के करीब पहुंचने की चाह है। 47 खुदा की रहमत की मिन्नत। मौलाना रूम समझाते हैं कि रहमत ए इलाही की मिन्नत करना तसव्वुफ का हिस्सा है। हर रोज खुदा से अपनी रूह की सफाई और नूरानी फिक्र की दुआ करनी चाहिए। यही मिन्नत इंसान को नफ्स से ऊपर उठाकर खुदा की रहमत की ओर ले जाती है। 48 तसव्वुफ में सच्चाई की अहमियत। मसनवी में मौलाना रूम ने सच्चाई को तसव्वुफ की सबसे बड़ी नींव बताया है। सच्चाई से दिल की हलचलों में खुदा की रोशनी भर जाती है। इंसान तभी तसव्वुफ का असली मुअल्लिम बन सकता है जब वह खुद से और खुदा से सच बोले। 49 तसव्वुफ और ईमान की मजबूती। मौलाना रूम कहते हैं, तसव्वुफ ईमान की मजबूती की एक मिसाल है। ईमान का मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हर काम में खुदा की तसदीक और पूरी निष्ठा है। जब ईमान की मजबूत नींव बनती है तो नफ्स की हर हलचल बेअसर हो जाती है। 50 खुदा की मोहब्बत में विलीनता। मसनवी में मौलाना रूम ने यह बताया कि तसव्वुफ की असली मंजिल खुदा की मोहब्बत में विलीन हो जाना है। जब इंसान की रूह खुदा की मोहब्बत में डूब जाती है, तभी उसकी जिंदगी मुकम्मल होती है। यही विलीनता तसव्वुफ का सबसे प्यारा असर है। 51 तसव्वुफ में रहमत खुदा की बरकत। मौलाना रूम कहते हैं, तसव्वुफ की राह पर चलने वाला हर कदम खुदा की रहमत की बरकत से रोशन होता है। हर फिक्र और तकलीफ खुदा की रहमत का एक पैगाम है जिसे समझना और अपनाना इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। 52 नफ्स की लड़ाई में खुदा का सहारा। मसनवी में बताया गया कि नफ्स से लड़ाई अकेले नहीं बल्कि खुदा की रहमत का सहारा लेकर जीती जाती है। मौलाना रूम कहते हैं, जब तक खुदा की रहमत इंसान के साथ नहीं होती, नफ्स से जंग कठिन ही रहती है। 53 तसव्वुफ की रोशनी में आत्मा का उजियारा। मौलाना रूम समझाते हैं, तसव्वुफ रूह को नफ्स की अंधेरियों से निकालकर खुदा की रोशनी से भर देती है। यह रोशनी इंसान की हर कमजोरी को खुदा की ताकत में बदल देती है। 54 खुदा की ताशरीफात में तसल्ली। मसनवी में मौलाना रूम बताते हैं, तसव्वुफ इंसान को तसल्ली देती है कि हर तकलीफ खुदा की मंशा से है। यही तसल्ली इंसान को नफ्स की उलझनों में भी खुदा की रहमत की उम्मीद बनाए रखती है। 55 रूहानी अक्स का अनुभव। मौलाना रूम कहते हैं, जब इंसान अपने अंदर खुदा की तस्वीर को महसूस करता है, तभी उसकी रूह की असली पहचान बनती है। मसनवी में यह बताया गया कि यह अक्स इंसान को खुदा के नूर के साथ जोड़ता है। 56 तसव्वुफ की आत्मा। नफ्स की सफाई। मौलाना रूम समझाते हैं कि तसव्वुफ की आत्मा नफ्स की सफाई में निहित है। हर रोज खुदा का जिक्र करना, नफ्स की खामियों को पहचानना और उन्हें दूर करने का इरादा रखना
रूह की सफाई का असली तरीका है। सैफर, खुदा की रहमत की सौगात मसनवी में बताया गया कि तसव्वुफ की सबसे बड़ी सौगात खुदा की रहमत है। जो रूह खुदा की रहमत में डूबती है उसकी हर तकलीफ खुदा की माफी बन जाती है। मौलाना रूम कहते हैं, रहमत ए खुदा से बढ़कर कोई दौलत नहीं। 58 तसव्वुफ और दिल की सफाई। मौलाना रूम कहते हैं, तसव्वुफ दिल की सफाई का सबसे प्यारा जरिया है। जब दिल से नफ्स की हलचलों और सांसारिक लालच को निकाल दिया जाता है तभी रूह खुदा की तशरीफात में पूरी तरह मग्न हो जाती है। 59 रहनुमा की जरूरत। मसनवी में बताया गया है कि सही रहनुमा के बिना तसव्वुफ की राह अधूरी होती है। मौलाना रूम कहते हैं, एक सच्चा रहनुमा इंसान को नफ्स की भूल भुलैया से निकालकर खुदा की तरफ ले जाता है। 60 खुदा से रूहानी इत्तिहाद, एकता। मौलाना रूम बताते हैं, तसव्वुफ की सबसे बड़ी मंजिल खुदा से इत्तिहाद है। जब इंसान की रूह खुदा की एकता में समा जाती है तभी उसका ईमान पूरी तरह मजबूत होता है। यह इत्तिहाद हर मुसलमान की रूहानी चाहत बन जाती है। 61 खुदा की तस्बीह में आत्मा का रमण। मौलाना रूम कहते हैं, जब इंसान की रूह खुदा की तस्बीह में रम जाती है तभी उसकी जिंदगी में सच्चा नूर छा जाता है। तसव्वुफ सिखाती है कि हर पल खुदा का जिक्र करना रूह की सबसे बड़ी जरूरत है। 62 खुदा की रहमत में विश्वास की गहराई। मसनवी में बताया गया कि तसव्वुफ की राह पर चलने वाला हर कदम विश्वास की गहराई को छूता है। मौलाना रूम कहते हैं, जब इंसान का दिल खुदा की रहमत पर पूरी तरह से भरोसा कर लेता है तभी उसकी रूहानी यात्रा मुकम्मल होती है। 63 नफ्स की हर ख्वाहिश पर काबू। मौलाना रूम समझाते हैं, तसव्वुफ की असली तालीम यही है कि इंसान हर नफ्स की ख्वाहिश पर काबू पाए। नफ्स का हर आह्वान इंसान को खुदा की रहमत से दूर करने की कोशिश करता है। 64 खुदा की ताशरीफात में समर्पण। मसनवी में मौलाना रूम ने बताया कि तसव्वुफ में असली समर्पण खुदा की ताशरीफात के सामने पूरी तरह से सिर झुकाने में है। जब इंसान अपने हर कर्म को खुदा की मर्जी मानकर करता है तभी उसकी रूहानी सफर आसान बनती है। 65 खुदा की मखलूकात में इबादत का असर। मौलाना रूम कहते हैं, हर मखलूक में खुदा की तस्बीह एक इबादत का रूप है। तसव्वुफ सिखाती है कि मखलूकात में खुदा का अक्स पहचान कर उसे इबादत समझना इंसान की रूह को नफ्स से ऊपर उठाता है। 66 रहमत इलाही से हिम्मत। मसनवी में मौलाना रूम समझाते हैं कि खुदा की रहमत से इंसान को हर तकलीफ का सामना करने की हिम्मत मिलती है। जो रूह खुदा की रहमत में तसल्ली पाती है वह नफ्स की हर चाल से बेपरवाह हो जाती है। 67 इबादत में ईमानी खुलूसियत। मौलाना रूम ने बताया, इबादत का असली मकसद खुदा की तस्दीक और खुलूसियत है। जब इबादत सिर्फ खुदा के लिए की जाती है, न कि तारीफ या दुनिया की नज़र में अच्छाई के लिए, तभी उसकी असली तसव्वुफी गहराई बनती है। 68 तसव्वुफ की राह में तसल्ली का असर। मसनवी में यह बताया गया कि तसव्वुफ की राह पर चलने वाला इंसान हर पल कहतर खुदा की रहमत में आत्मा का नूर। मौलाना रूम कहते हैं, जब रूह खुदा की रहमत में डूब जाती है तो उसकी हर अंधेरी सोच रोशन हो जाती है। तसव्वुफ की राह पर चलने वाला हर इंसान खुदा की रहमत से भर जाता है और उसकी रूह नूरानी बन जाती है। 72 खुदा से दिल की गहराइयों का इत्तिहाद। मसनवी में बताया गया कि तसव्वुफ की असली मंजिल खुदा से इत्तिहाद है। इत्तिहाद का मतलब है अपने दिल को खुदा की ताशरीफात में पूरी तरह समर्पित करना। मौलाना रूम कहते हैं, जब इंसान की रूह खुदा के वजूद में रम जाती है तभी उसकी असली तसव्वुफ की सफर मुकम्मल होती है। 73 नफ्स की हर चाल पर ध्यान। मौलाना रूम समझाते हैं, नफ्स हर वक्त इंसान को बहकाने की कोशिश करता है।
तसव्वुफ सिखाती है कि हर नफ्स की चाल को समझना और उसे खुदा की राह से दूर नहीं जाने देना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। 74 इबादत में सच्चाई का असर। मसनवी में मौलाना रूम ने बताया है कि इबादत की सच्चाई रूह को नफ्स से ऊपर उठाती है। सच्चा इबादत वही है जो दिल से खुदा की तसदीक के साथ की जाए। यह सच्चाई इंसान की हर हलचल में खुदा की रहमत का असर छोड़ती है। 75 खुदा की ताशरीफात का एहसास। मौलाना रूम कहते हैं, हर पल खुदा की ताशरीफात का एहसास तसव्वुफ का सबसे बड़ा तोहफा है। जब इंसान हर वक्त खुदा की मौजूदगी को महसूस करता है तो उसकी जिंदगी रोशन हो जाती है। 76 तसव्वुफ की राह में सरलता। मसनवी में बताया गया कि तसव्वुफ की राह सरल और सहज है। मौलाना रूम कहते हैं, सादगी और खामोशी से चलना तसव्वुफ की असली राह है। सरलता इंसान को नफ्स की उलझनों से निकालकर खुदा की तरफ ले जाती है। 77 खुदा के नाम का असर। मौलाना रूम समझाते हैं, हर धड़कन में खुदा का नाम खुदा की रहमत का दरवाजा खोलता है। तसव्वुफ सिखाती है कि नाम ए खुदा का जिक्र इंसान को नफ्स की हर गलती से बचाता है। 78 तसव्वुफ में खुदा का मिजाज। मसनवी में मौलाना रूम ने बताया कि तसव्वुफ खुदा के मिजाज को समझने की राह है। जब इंसान खुदा की मर्जी और रहमत को समझता है तभी उसकी रूहानी सफर पूरी होती है। यह समझ इंसान को हर तकलीफ में खुदा का हुक्म मानने की ताकत देती है। 79 तसव्वुफ की रहमत से दिल की ताजगी। मौलाना रूम कहते हैं, तसव्वुफ का असर दिल की ताजगी में झलकता है। जब रूह खुदा की रहमत से भर जाती है तो हर दिन एक नई ताजगी का एहसास दिल में होता है। यह ताजगी इंसान को नफ्स की गंदगी से ऊपर उठाकर खुदा की तरफ ले जाती है। इससे तसव्वुफ की असली पहचान। खुदा की तसदीक। मसनवी में बताया गया कि तसव्वुफ की असली पहचान खुदा की तसदीक है। मौलाना रूम कहते हैं, हर इबादत, हर फिक्र और हर ख्वाहिश खुदा की तसदीक का एक पहलू है। यही पहचान इंसान को नफ्स की उलझनों से बाहर निकालकर खुदा की रहमत की तरफ ले जाती है। 81 खुदा की रहमत में आत्मा का सुकून। मौलाना रूम कहते हैं, जब इंसान की रूह खुदा की रहमत में डूब जाती है तभी उसका दिल हर बेचैनी से मुक्त हो जाता है। तसव्वुफ की राह पर चलने वाला इंसान हर पल खुदा की मसर्रफियत से भर जाता है और उसकी रूह सुकून से भर जाती है। 82 खुदा की ताशरीफात में हर कदम का असर। मसनवी में बताया गया है कि तसव्वुफ इंसान को हर कदम पर खुदा की ताशरीफात का असर समझने की तालीम देती है। मौलाना रूम कहते हैं, हर कदम जो खुदा की राह में उठाया जाए वह रूह को नफ्स की उलझनों से ऊपर उठाकर खुदा की रहमत की तरफ ले जाता है। 83 इबादत में तकर्रुब ए खुदा। मौलाना रूम समझाते हैं, इबादत का असली मकसद तकर्रुब ए खुदा है। जब इंसान हर इबादत को खुदा के करीब होने की चाबी समझता है तभी उसकी रूह की सफर मुकम्मल होती है। 84 खुदा की रहमत में हर तकलीफ का हल। मसनवी में मौलाना रूम ने बताया कि हर तकलीफ खुदा की रहमत का एक पैगाम है। जब इंसान हर तकलीफ को खुदा की एक मिन्नत मानकर स्वीकार करता है तभी उसकी रूहानी सफर आसान बनती है। 85 खुदा की तस्बीह की अहमियत। मौलाना रूम कहते हैं, हर सांस में खुदा का नाम जिक्र करना तसव्वुफ की आत्मा है। यही तस्बीह इंसान को नफ्स की उलझनों से निकालकर खुदा की रहमत की तरफ ले जाती है। 86 खुदा से इश्क की गहराई। मसनवी में बताया गया है कि तसव्वुफ की सबसे प्यारी मंजिल खुदा से इश्क की गहराई है। मौलाना रूम कहते हैं, इश्क एक खुदा इंसान की रूह की वो गहराई है जो नफ्स की हर हलचल से ऊपर है। 87 तसव्वुफ में सब्र की अहमियत। मौलाना रूम समझाते हैं, सब्र तसव्वुफ की सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान हर तकलीफ में खुदा की मर्जी मानकर सब्र से काम लेता है तभी उसकी रूह नफ्स की उलझनों से ऊपर उठती है। 88 रहमत ए इलाही की सिखावट। मसनवी में मौलाना रूम ने बताया कि रहमत ए इलाही हर मुसलमान की सबसे बड़ी तालीम है। जो इंसान अपनी रूह को खुदा की रहमत में समर्पित करता है वही सच्चा सूफी कहलाता है। यह सिखावट इंसान को नफ्स की अंधेरियों से निकालकर खुदा की रोशनी में ले जाती है। 89 खुदा की ताशरीफात में ईमान की मजबूती। मौलाना रूम कहते हैं, ईमानी मजबूती तसव्वुफ की असली पहचान है। जब इंसान की रूह हर वक्त खुदा की ताशरीफात में रम जाती है तभी उसका ईमान हर हलचल से ऊपर हो जाता है। 90
खुदा की रहमत में मोहब्बत का असर मसनवी में बताया गया है कि खुदा की रहमत से इंसान की मोहब्बत और भी गहरी होती जाती है। मौलाना रूम कहते हैं, जो रूह खुदा की रहमत में डूबती है उसकी हर सांस खुदा की मोहब्बत की गवाही देती है। 91 तसव्वुफ की राह में रूह का सफर। मौलाना रूम कहते हैं, तसव्वुफ की राह एक लंबा और रूहानी सफर है जिसमें हर कदम खुदा की रहमत की ओर बढ़ना होता है। इंसान को चाहिए कि वह हर रोज खुदा की रहमत का एहसास करता जाए ताकि उसकी रूह नफ्स की बेड़ियों से आजाद हो सके। 92 खुदा के हुक्म में पूरा समर्पण। मसनवी में बताया गया कि तसव्वुफ का असली मकसद खुदा के हुक्म में पूरा समर्पण है। मौलाना रूम कहते हैं, जब इंसान अपने हर काम को खुदा की मर्जी मानकर अंजाम देता है तभी उसकी रूहानी सफर मुकम्मल होती है। 93 नफ्स की हर गंदगी से खुदा की रहमत तक। मौलाना रूम समझाते हैं, तसव्वुफ इंसान को नफ्स की हर गंदगी से निकालकर खुदा की रहमत तक पहुंचने की तालीम देती है। यह राह बेहद नाजुक है लेकिन खुदा की रहमत हर मोड़ पर इंसान की मदद करती है। 94 तसव्वुफ में खुदा का एहसास। मसनवी में बताया गया कि खुदा का एहसास इंसान को हर वक्त खुदा की तशरीफात की याद दिलाता है। मौलाना रूम कहते हैं, हर सांस हर धड़कन खुदा की रहमत का पैगाम है। यही एहसास इंसान को नफ्स की उलझनों से ऊपर उठाता है। 95 तसव्वुफ की नूरानी तालीम। मौलाना रूम बताते हैं, तसव्वुफ की तालीम नूरानी होती है जो इंसान की रूह को नफ्स की गंदगी से साफ करती है। यह तालीम इंसान को खुदा की राह में चलने की ताकत देती है। 96 खुदा की रहमत से हर तकलीफ आसान। मसनवी में यह समझाया गया कि रहमत ए इलाही से हर तकलीफ आसान हो जाती है। मौलाना रूम कहते हैं, जो इंसान खुदा की रहमत पर पूरा भरोसा करता है उसकी हर फिक्र खुदा की मिन्नत में बदल जाती है। 97 इबादत की गहराई। मौलाना रूम कहते हैं, इबादत की असली गहराई तब होती है जब इंसान हर पल खुदा की मर्जी में तसल्ली महसूस करता है। यही गहराई इंसान की रूह को नफ्स से ऊपर उठाकर खुदा के करीब ले जाती है। 98 खुदा की रहमत की तसव्वुर। मसनवी में बताया गया है कि खुदा की रहमत की तसव्वुर इंसान को हर वक्त खुदा के करीब रहने की तालीम देती है। मौलाना रूम कहते हैं, हर विचार और हर अमल खुदा की रहमत की तसदीक करता है। 99 तसव्वुफ का असली मकसद। खुदा से मिलन। मौलाना रूम समझाते हैं, तसव्वुफ का असली मकसद खुदा से मिलन है। जब इंसान हर सोच हर फिक्र और हर एहसास को खुदा के समर्पित कर देता है तभी उसकी रूह की असली मंजिल मुकम्मल होती है। 100 खुदा की मोहब्बत में पूरी तरह विलीनता। मसनवी में मौलाना रूम ने बताया कि तसव्वुफ की सबसे बड़ी मंजिल खुदा की मोहब्बत में पूरी तरह विलीन हो जाना है। जब रूह खुदा की मोहब्बत में पूरी तरह समा जाती है तभी इंसान की जिंदगी मुकम्मल बन जाती है। यही विलीनता तसव्वुफ का सबसे प्यारा असर है।